नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैकबोर्ड डायरी में एक बार आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए दर्पण का पूरी चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर दिया, पूरा पोर्शन न्यूमेरिकल वगैरह सारा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अभी अपन लोग लेंस की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। लेंस का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको समझने के लिए आपको अपवर्तन का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको समझा रखा है। ठीक है, आप उसे पहले देख लेना। ठीक है, जानते हो अपवर्तन का कंसेप्ट, वेल एंड गुड। अभी आज वाले वीडियो में आप मूव ऑन कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे यहाँ पे भी मैंने लगा के रखा, हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन दिसंबर के बाद इसका पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जब अपन लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स का सिलेबस हमारा नवंबर में ही कंप्लीट होने को हो सकता है, मे बी। अदरवाइज 30 दिसंबर तक तो सारे सब्जेक्ट के सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मार्केट में जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आएंगे, चाहे वो वर्मा प्रेस, शर्मा या फिर जैकबोर्ड द्वारा प्रोवाइड किया गया, मेरे द्वारा आपको स्पेशल हर एक चैप्टर से आपको 50 एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चंस के साथ आप जब मुलाकात करोगे, तो प्रैक्टिस करोगे, तो ऑब्वियसली सी बात है, आप भौतिक विज्ञान यूं कह लो कि साइंस में आपका 90 से पार तो आएगा ही आएगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, गोली लेंस क्या होता है भाई। सबसे पहले तो लेंस कैसा वाला, गोल वाला, आप जो कंपास में देखे आए ना बचपन से, बस वही वाला लेंस को आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो लेंस क्या होता है भाई, एक साइड से दो साइड आप देख सकते हो। तो एक साइड से दो साइड जिसको अपन लोग देख सकते हैं, वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं भाई, या फिर माध्यम को क्या बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। तो बस सीधा ये इसका परिभाषा हो जाता है कि लेंस में कितने तल होते हैं, दो तल होते हैं, और दोनों तल गोल होता है। कमाल की बात यह है कि दोनों का दोनों पारदर्शी होते हैं। तो दो तलों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक तल या दोनों तल कम से कम गोल हो, उसे गोलीय लेंस बोलते हैं। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे कि कम से कम एक गोल होना चाहिए, दूसरा गोल नहीं भी रहेगा तब भी उसे लेंस बोलेंगे क्या? हाँ, तब भी उसे अपन लोग लेंस बोलेंगे। वो कब पढ़ेंगे अपन लोग, वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपन लोग 12th में जब पहुंचेंगे ना, साइंस स्ट्रीम लेंगे, तो वहां पे पढ़ेंगे। अपने को दोनों तल वाला गोल होना चाहिए, तो उस लेंस को अपन लोग पढ़ेंगे। तो ये परिभाषा आपको याद रख लेना। वैसे पूछता नहीं है कि लेंस किसे कहते हैं, उसके अंदर वाला हिस्सा को पूछेगा। जैसे लेंस दो प्रकार के हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इससे सवाल आपका ये पूछेगा कि उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है, तो ये अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस। इसे अभिसारी लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रोशनी को ना एक जगह इकट्ठा एक बिंदु पे ऐसे कॉन्सेंट्रेट करता है, या फिर यूं कहें समेट के रोशनी को एक जगह इकट्ठा कर देता है, एक बिंदु पे पॉइंट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। अवतल लेंस, अच्छा इसका परिभाषा तो बताया ही नहीं। ये लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा होता है। ठीक है, बहुत सारी किताबों में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि किनारों में पतला, बीच में मोटा होता है। भाई सीधा याद रखो ना, या तो किनारों में पतला होता है, बीच में मोटा होता है। ये दो बात क्यों बोलना, बीच में मोटा होता है मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि किनारों में पतला होगा। ठीक है, ऐसे। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बीच में पतला होता है, जो उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, फोटो समझ लीजिए। अवतल लेंस का फोटो ये हो गया, बीच में पतला वाला अवतल लेंस का ये फोटो होगा। इसको बोलते हैं अपन लोग अपसारी लेंस। क्यों अपसारी लेंस बोलते हैं, ये जो रोशनी को जैसे ये क्या करता है, लेंस में पहुंचने के बाद ये आएगा, क्यों बोलते हैं बहुत बारीकी से समझेंगे, अभी बस ऐसे डिफिनेशन वाइज देख लो। तो वो क्या होता है भाई, जैसे लेंस से गुजरा, इसके बाद ना रोशनी को फैला देता है। अभिसारी का मतलब हो गया रोशनी को फैला देना। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि इसका बिहेवियर ही ऐसा है कि रोशनी को यूं फैला के दिखा देता है, जैसे इधर से आएगा तब। ठीक है, तो आप देखिए गोल लेंस के कुछ मुख्य बिंदु, जैसे दर्पण में अपने मुख्य बिंदु सिखा था ना भाई, फोकस, दूरी, दर्पण, पोल 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 नहीं, वहां पे ध्रुव आपने सिखा था। ठीक है, तो इसमें भी कुछ मुख्य बिंदु है, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, दो तलों से घिरा हुआ है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने क्या किया, दो टुकड़ों में बीच से काट दिया इसे। जैसे बीच से काटूंगा तो एक हिस्सा इधर देखने को मिलेगा, दिख रहा है आपको, एक हिस्सा इधर। तो हम लोग जानते हैं ना, ये कैसा गोल है, गोल मतलब कहीं गोला से मिला होगा, तो जिधर झुकता है उधर क्या होता है भाई, गोला का केंद्र होता है। तो ये वाला लेंस का देखिए पहला तल, ये वाला लेंस का झुकाव किधर है, उधर, तो इसका केंद्र किधर होगा, इधर होगा ना। तो देखिए ये वाला केंद्र झुकाव किधर है, राइट साइड है, तो इसका केंद्र कहाँ होगा, कहीं इधर होगा ना भाई। समझ में आ रहा है इतना लॉजिक, और अच्छे से समझाऊं, अच्छे से समझ लो, छोटा कंसेप्ट है, समझ में आ जाएगा। मान लेता हूं कि ये एक मेरा तल है। ठीक है, इसका जो त्रिज्या है यहां से यहां 5 सेंटीमीटर है। क्या 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या कभी बदलेगा? यदि मैं इसको फिक्स रखूंगा तो ना, कभी नहीं बदलेगा। एक दूसरा ले लेता हूं, इधर से लेंस, इधर से इसको ले लिया, इसका त्रिज्या जो है मान लेता हूं 6 मीटर। कितना मीटर, 6 मीटर नहीं, 6 सेंटीमीटर मान लिया। अब बताइए इस
इस गोल के लिए, इस गोल ये भाग के लिए जिसका झुकाव इधर की ओर है, ये 6 सेंटीमीटर कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। जब तक इसको मैं टेढ़ा नहीं करूंगा, तो फिक्स है ना। जब यहाँ उठा के रख दूंगा तब भी उसका त्रिज्या कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। इतना तो बात समझ में आता ही होगा, ठीक है। जैसे मान लिया ये क्यों गोला है, ये भाई एक हिस्सा मैंने काट दिया, इस यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या था आपका कितना? 5 सेंटीमीटर, और यूं कैंची से काट के हटा दिए ये वाला हिस्सा। तो जिस हिस्से का ये था और जिस गोला का ये हिस्सा था उसका त्रिज्या यदि 5 था, तो आज भी इसका 5 होगा, नहीं बदलता। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? अब क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं लाके मिला रहा हूँ। जिस दिन मैं मिलाऊंगा तो भाई ये देखिए, ये लेफ्ट साइड से आ गया, इसका त्रिज्या कहाँ होगा? 5 सेंटीमीटर इधर होगा। इसका यदि मैं मिलाऊंगा, ये थोड़ा सा बड़ा है तो ऐसे मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा है ना भाई, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, तो मतलब थोड़ा सा ये बड़ा होगा, तो इसीलिए ऐसे मिल गया। और जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन बच गया ना, इसको हटा देते हैं ऐसे काट के, यूं एकदम कैंची से पिघला के हटा देंगे तो बन गया ना लेंस। तो इस साइड वाला का कितना बन गया सेंटीमीटर? ये त्रिज्या कहाँ था भाई? तो 5 सेंटीमीटर तो इधर ना हो गया, तो इसका 5 सेंटीमीटर कहाँ होगा? इधर होगा 5 सेंटीमीटर। तो आप एक लॉजिक आपको समझ में आ गया कि भाई इसका जो झुकाव है इसका त्रिज्या इधर है, मतलब इस तल को पार करके, ये लॉजिक है। और इस तल का जो त्रिज्या है उसका झुकाव की वजह से जो त्रिज्या है उसका इधर है, इस तल के पार करके। इसका मतलब दो त्रिज्या मिल गया। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? दो त्रिज्या क्यों आ रहे? क्योंकि दो तलों से ये घिर कर बना हुआ है और दोनों का त्रिज्या अलग अलग हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन वाला देगा कि बराबर है या अलग अलग है। इतनी बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मुख्य बिंदु को समझते हैं। तो जो लेंस को बीचों हिस्सों से बराबर भागों में काटता है उसे अपन लोग उस लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं। बिल्कुल वही दर्पण वाला ये मुख्य अक्ष है कि जो लेंस को बराबर हिस्सों में, ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर हिस्सों में विभाजित करने वाला जो रेखा होगा उसे अपन लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का, ठीक है। ये नोट्स में नहीं मिलेगा आपको। मुख्य अक्ष बोलेंगे लेंस को बिल्कुल मध्य बिंदु में स्थित बिंदु का, लेंस के बिल्कुल बीच में स्थित बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। बीच में यही ना होगा, यही बिंदु होगा बीच में, इधर से भी सेम दूरी, इधर से भी सेम दूरी, इधर से भी सेम दूरी, और यही बीच से बराबर लाइन भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, इसको लिखना है आपको, स्क्रीनशॉट लेने का पूरा टाइम दूंगा। अच्छा, ये वाला झुकाव की वजह से इसका त्रिज्या किधर होगा? इसका त्रिज्या इधर कहीं होगा, इसीलिए इधर त्रिज्या को अपन लोग सी से दिखाते हैं, ठीक है। दर्पण में बताया था ना भाई, त्रिज्या को सी से दिखाएंगे। तो इसका त्रिज्या बोल रहा हूँ, केंद्र या त्रिज्या जो भी बोलो, केंद्रक बोल देता हूँ, त्रिज्या से ज्यादा अच्छा केंद्र लगता है। तो इस झुकाव का केंद्र इधर होगा, इस झुकाव का केंद्र कहाँ होगा? इधर होगा। केंद्र को सी बोल दिया, सी मैंने सेंटर मैंने इंग्लिश में, हिंदी में केंद्र बोलते हैं उसको। तो देखिए दोनों अभी नाम में बराबर हो गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस वाला तल के बारे में बात कर रहा हूँ इस केंद्र के लिए, या इस तल के बारे में बात कर रहा हूँ इस केंद्र के लिए? तो मुझे नाम देना पड़ेगा। तो दोस्त याद रखिएगा, नाम कैसे देते हैं? लेफ्ट से राइट की ओर, शब्दों क्या बोलते हैं? नंबरिंग सिस्टम। लेकिन नंबरिंग सिस्टम कहाँ से करते हैं? लेफ्ट से राइट। तो इसको मैं C1 करूंगा, इसको क्या करूंगा? C2 करूंगा। उम्मीद है आप जानते हैं कि एक फोकस भी होता है, जैसे आपने उसमें सीखा था ना दर्पण में एक फोकस होता है, वैसे भी यहाँ फोकस होता है। तो इस तल के लिए फोकस कहाँ होता है भाई? सी से बीच में होगा, बिल्कुल दर्पण जैसा भी समझिए इसको। तो यहाँ पे फोकस होगा, क्या हो गया? एफ आ गया। इस तल के लिए एक फोकस होगा, सी से जस्ट पहले यहाँ पे फोकस, लेकिन ये फोकस तो भाई दो आ गया, फिर तो गड़बड़ है, इसको भी नंबरिंग करना पड़ेगा। तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करते हैं, तो इसको नाम रखेंगे F1, इसको नाम रखेंगे F2। आपने एक दर्पण सूत्र में फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला यहाँ भी लागू होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या पढ़ा आपने? R बराबर 2F, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, दर्पण में बताया था मैंने आपको, ये यहाँ पे भी लागू होगा, ठीक है। तो दोस्त, मेरे दोस्त याद, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ C2 तक, यदि C2 के लिए मैं लिखूंगा वक्रता त्रिज्या, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? R2 इक्वल टू, इसके लिए फोकस क्या है भाई? तो 2F2। तो C2 के जगह दुनिया वाले लिखते हैं डिस्टेंस के तौर पे 2F2। ये 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सेकंड टाइप इधर लेफ्ट राइट साइड है, तो फर्स्ट टाइप भी इधर कौन आ जाएगा भाई? यदि मैं C1 के लिए रेडियस लिखूं या फिर वक्रता त्रिज्या लिखूं तो R1 बोलूंगा इसको, 2F1, तो यहाँ पे मिलेगा 2F1। इतनी बात समझ में आ गया? अब हमारा यहाँ से थोड़ा सा नाम में बदलाव, जो आज मेरा केंद्र का काम कर रहा था, जिसको आप लोग सी से दिखाते थे, अब उसको मैं कैसे दिखाऊंगा?
2f2 से, यदि राइट साइड है तो, लेफ्ट साइड है तो 2f1 से। लेकिन एक बात समझने की आपको समझना पड़ेगा, क्या चीज ये कि जब इसका लेंस फॉर्मूला पढ़िएगा ना दोस्त, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f पढ़िएगा। सर यहाँ तो दो फोकस है और फॉर्मूला में तो एक ही फोकस है, कौन सा फोकस को मानूं मैं, ये वाला फोकस कि ये वाला फोकस? 2f2 फोकस नहीं है, 2f2 क्या है? त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, 2f2 वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इस फोकस को मानो, इस फोकस को मानो, सीधा कंसेप्ट है, 12th में बहुत अच्छे से सीखोगे, लेकिन अभी भी थोड़ा जान लो तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, देखिए भाई, फोकस क्या चीज होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटेगी उसको आप लोग क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। अभी आप सीखोगे इसका परिभाषा, अभी आप जान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला किरण यहाँ पे आया, अपवर्तन होगा, अब माध्यम में घुसेगा तो भाई सीधे इसका सीधा लाइन कैसा था? ऐसा था। अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा तो या तो इधर झुकेगा या तो नीचे झुकेगा। तो ये लेंस कैसा है भाई? ये अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस क्या करता है? रोशनी को मिलाता है, एक जगह मर्ज करता है। उधर जाने का तो सवाल ही नहीं उठ गया। कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा इससे। ठीक है, तो जिस बिंदु पे मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। समझ में? एक तो फोकस इधर बन गया, लेकिन सर रोशनी इधर से भी तो आ सकता है, जरूरी थोड़े है कि इधर से रोशनी आए। टॉर्च इधर जलाए तो इधर से रोशनी आ गया, टॉर्च इधर जलाएंगे तो इधर से भी रोशनी आ जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल, इधर से जिस दिन रोशनी जलाएंगे तो फिर तो यहाँ से भी एक लाइन आएगा ऐसे यूं रोशनी निकलते हुए। थोड़ा सा गंदा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ घुसेगा क्योंकि आप सारी लेंस है, तो क्या करेगा? इसको यहाँ मर्ज करेगा ऐसे, तो फोकस तो यहाँ भी बन रहा है। ओहो, तो मैं कौन सा फोकस लूँ इस फॉर्मूला में? दोस्त याद रखना, आपको ये आपकी आजादी है कि आप लैंप किधर जला रहे हैं, इस साइड जला रहे हैं तो F1 को इसमें रखेंगे फॉर्मूला में। यदि लैंप इधर जला रहे हैं तो इसको मानेंगे F2 को, F की जगह क्या रख देंगे? F2। दूसरा तरीका बोलता हूं, यदि आप वस्तु को राइट साइड में रखते हैं तो राइट साइड से रोशनी आएगा, तो उस समय ये वाला फोकस काम करेगा। यदि वस्तु को लेफ्ट साइड रख रहे हैं तो इधर से रोशनी आएगा, उस समय ये वाला फोकस काम करेगा। और हल्का कर देता हूँ, एनसीईआरटी क्लास 10 का बुक के अकॉर्डिंग हमेशा वस्तु को कहाँ रखता है? इधर, लेफ्ट में। समझ में आया? कहाँ रखेगा? लेफ्ट में। तो खत्म हो गया राइट साइड रखने की, अब तो टेंशन ही मुक्त। ठीक है, तो कहाँ पे रखेंगे? हमेशा हमेशा यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे तो कौन वाला फोकस काम में आएगा? ये वाला, F2। तो इस फॉर्मूला में किसको रखेंगे? F2। इसका मतलब F1 को मैं भूल जाऊं क्या? ना ना, भूलना नहीं है। कहाँ पे काम आएगा भाई? वस्तु को रखा कहाँ आपने, तो तब यहाँ नाम लेंगे 2F1 और F1 के बीच में। ठीक है, ऐसा समझ में आया? ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया, मुख्य बिंदु आपको सारी बातें। ठीक है, चलो, तो प्रकाशित केंद्र को O से दिखाते हैं, ये आपको समझ में आ गया। मुख्य अक्ष को मैंने समझा दिया। ये 2F1 क्या चीज है? 2F1 या 2F2 बोल लो, दोनों का नाम मैं बराबर कर रहा हूँ, ये दोनों एक्चुअल में बराबर नहीं है, ओनली नेम में बराबर है। 2F2, इन दोनों को क्या बोलते हैं भाई? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, F1 और F2 को क्या बोलेंगे भाई? फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस। ठीक है, कितनी बातें समझ में आ गई? ओ तो मैं समझा ही दिया आपको, ओ क्या है? प्रकाशित केंद्र है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? सबसे पहले हम लोग कौन सा लेंस को लेके चलेंगे? उत्तल लेंस को लेके चलेंगे। अब आपको याद रखना है ये, ठीक है, ये पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा, सो आप इसको क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, 1 2 3 डन। ये जो कंसेप्ट बताया ना आपको, ये पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा, बट अब जो मैं लिखने वाला हूँ ये आपको पीडीएफ में मिलेगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए, उत्तल लेंस को पढ़ने से पहले उसमें कैसा आपका ये बनता है, किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, उसके कुछ रूल है। जैसे कि आपने दर्पण वाले चैप्टर में सीखा था ना कि भाई मुख्य अक्ष से आने वाली किरण, किसके मुख्य अक्ष, सॉरी उल्टा बोल दिया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कुछ नियम है। तो पहला नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, यहाँ पे टाइटल होगा उत्तल लेंस में, वैसे उधर पीडीएफ में आपको दिख भी रहा होगा, उत्तल लेंस में किरण आरेख खींचने के नियम। ठीक है दोस्तों, पहला नियम नंबर 1 है कि यदि हमारा मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रहा है, अब तो फिक्स हो गया ना भाई, किरण कहाँ से आएगी? लेफ्ट से आएगा, तो लेफ्ट आर्क से देखिए, ये कैसा लेंस है? अभिसारी लेंस है, तो क्या करेगा? एक जगह मर्ज करेगा। तो कहाँ पे मर्ज करता है? जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष में मिलता है उस वाले बिंदु का अपन लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं।
और आपको ये याद रखना है कि समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से। नीचे से भी आ सकता है ना ऐसे, तो ये हो गया आपका यहाँ से फोकस से, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, अच्छा दो फोकस है, इसको F2 बोलेंगे, इधर F1 है, याद रखना है इसको। नियम नंबर 2 की यदि फोकस से कोई किरण आ रहा है तो अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगा, समांतर जाएगा। वहां पे परावर्तन के बाद कहाँ जाता था, समांतर जाता था मुख्य अक्ष का। तो भाई ये कैसा फोकस से आएगा वो दिखाओ ना सर। देखिए किरण कहाँ से आएगा, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ही फोकस तो यहाँ पे, फोकस से आने वाला किरण तो यहाँ से फोकस आएगा, ये F1 से ऐसे यूं ये गया। अब लेंस के अंदर गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा इसे, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो फोकस से आने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये याद हो गया आपको। अगला नियम, नियम नंबर 2, ये तो दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ये बहुत छोटा नियम है और खटक से याद भी हो जाएगा आपको, कि प्रकाशिक केंद्र O से जाने वाली किरण सीधे पार हो जाती है। प्रकाशिक केंद्र O से जाने वाली किरण सीधे पार हो जाती है, तो वो यहाँ पे है। कहाँ से चलाऊं किरण, लेफ्ट से, याद करा दिया ना, लेफ्ट से चलाऊंगा, तो लेफ्ट से ये किरण गया ऐसे सीधे पार हो जाएगा। प्रकाशिक केंद्र ही बोले तो ये O से जाने वाला किरण सीधे पार हो जाता है। उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, याद हो गया। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से आने वाली किरण समांतर जाती है मुख्य अक्ष का, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से सीधे पार हो जाता है। ये 3 बातें याद रखिए, बाकी सारा कंसेप्ट समझा दिए ना आपको। आप क्या करते हैं, इसका 6 गो ना कंसेप्ट, 6 गो ये होता है, स्थिति होता है, वो 6 स्थिति अपन लोग याद करते हैं अभी, और उसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग अवतल लेंस पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे मैंने PDF लगा दिया है, इस PDF को आप ध्यान से देखिए, और इसको मैं पहले याद कराता हूँ आपको, इसके बाद अपन लोग इसका जो किरण आरेख है उसको सब बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो एक चीज पहले बता दूं आपको कि जो चीज आपने दर्पण में सीखा था ना, कौन सा चीज, अवतल दर्पण में 6 स्थितियों को, वही सारा काम सेम प्रतिबिंब सेम जगह, बस जगह का नाम आपका चेंज हो जाएगा। जैसे वहां पे आप C बोलते थे तो यहाँ पे C के जगह आपको 2F बोलना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। और वही जगह पे प्रतिबिंब भी बनेगा, उतना ही साइज का बनेगा आपका। आभासी वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, बड़ा छोटा सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं, बस जगह का नाम में बदलाव है, ठीक है। तो वही काम कौन करेगा यहाँ लेंस में, उत्तल लेंस। इतनी बात याद हो गई। तो दर्पण में आप कहाँ रखते थे, पहला केस नंबर 1 को देखिए, कहाँ पे रखते थे आप रखते थे वहां पे अनंत में। अनंत पे रखने पे कहाँ बनता है भाई, फोकस में बनता है, याद हो गया, अनंत पे रखने पे फोकस में बनता है। दर्पण में कहाँ पे रखते थे आप, सी से परे, लेकिन यहाँ पे आपका C तो होगा नहीं, क्या होगा भाई, 2F, याद है ना, 2F1 इधर रखेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे कहीं पे होगा 2F1, यहाँ पे कहाँ होगा 2F1, उससे परे यहाँ पे रख दिए। उससे परे रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा भाई, आपका C और इधर बनेगा, कहाँ चला गया, C और F के बीच में बनता था ना, C और F के बीच में बनता था। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब, लगता है ये डिस्टर्ब कर रहा है क्या, नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तो वहां पे क्या बनता था आपका प्रतिबिंब, C और F के बीच में बनता था। जब आप C से परे रखते थे तो यहाँ पे C का नाम बदल के क्या हो जाएगा, 2F2, क्योंकि प्रतिबिंब तो इधर बनेगा ना, तो 2F2 और F2 के बीच में बनेगा। अभी देखेंगे, बस PDF आप देखते जाइए, बस कंपेयर करके समझा रहा हूँ, या फिर डायरेक्ट आप याद कर लीजिए इसको, जैसे आपको सुविधा है, ऐसे कंपेयर करके समझिएगा तो ज्यादा आसान है। फिर वहां पे कहाँ रखते थे आप प्रतिबिंब को, C पे रखते थे, लेकिन C का नाम यहाँ बदल हो क्या हो गया है, 2F हो गया है। लेकिन लेफ्ट साइड में रखिएगा वस्तु को, तो 2F1 पे रखिएगा यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, C पे रखने पे C पे बनता था, तो इधर भी आपका C है, लेकिन इस साइड बनेगा, तो इस साइड का C का नाम क्या है, 2F2, इसीलिए 2F2 नाम है वहां पे, ठीक है। बराबर प्रतिबिंब आपका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये सारी चीजें सब चीज बराबर है। अब क्या करेंगे, प्रतिबिंब को और आगे खिसकाएंगे, तो दर्पण में कहाँ रखते थे आप, C और F के बीच में, यहाँ पे क्या रखिएगा 2F1 और F1 के बीच में। तो प्रतिबिंब इस बार कहाँ दूर भागेगा मतलब C से परे बनता था वहां पे, इसका C से परे कहाँ है भाई, C तो यहाँ पे है, इसको तो अपन लोग 2F2 बोल रहे हैं, इससे परे मतलब इधर बनेगा, तो 2F2 से परे बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। अगला स्थिति चलते हैं, जब आप लोग इसको फोकस में रखिएगा तो अनंत पे बनता था, याद है ना, तो यहाँ पे फोकस बोले तो यहाँ पे ये F1 पे रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा भाई, अनंत पे बनेगा। और सबसे आखिरी केस, छठा केस, जब अपन लोग वहां पे फोकस और कहा किसके बीच में रखते थे, आपका P के बीच में रखते थे, ध्रुव के बीच में रखते थे, तो प्रतिबिंब आपका वहां पे
काल्पनिक और सीधा बनता था। ये आखिरी केस याद है ना, बिल्कुल अपवाद वाला केस। तो यहाँ पे भी अपवाद वाला केस है, केस नंबर 6। देखिए यहाँ पे जब अपन लोग F1 और O के बीच में रखेंगे तो F1 तो यहाँ पे है F1, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा उस समय, वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था, तो यहाँ पे भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और लेफ्ट साइड ही बनेगा। इतनी बात से आपको याद हो गया, ठीक है। अब सारी बातों को एक बार रिकॉल कर सकता हूँ, नहीं रिकॉल नहीं करेंगे, टाइम ज्यादा लग रहा है। फटाफट से अपन लोग क्या करेंगे, इसका किरण आरेख को देखते हैं। ये याद हो गया ना आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज तो और बोलना बताना भूल गया, जब भी आप किरण आरेख इसका बनाइएगा लेंस का, बहुत आसान है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलाइएगा, दूसरा हमेशा प्रकाशिक केंद्र से चलाइएगा। कहां से? प्रकाशिक केंद्र, याद हुआ? पहले कहां से चलाना है? मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा किरण हमेशा प्रकाशिक केंद्र से चलाना है, इसको छोड़कर। ये तो बहुत आसान है, ये तो समांतर लेके आएंगे और यहाँ मिल गया, ये तो कोई पूछता भी नहीं है। अनंत पे रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई? राइट साइड का F2 पे बनेगा, फोकस पे। लेफ्ट साइड से रोशनी चला रहे हैं ना, वस्तु को रख रहे हैं, तो राइट साइड वाला फोकस काम में आता है, बताया था आपको। तो ये F2 पे बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई? प्रतिबिंब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि 6ठा केस को छोड़कर। तो कहां पे बनेगा? F2 पर बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, उम्मीद है आपको याद होगा। ये उल्टा है, छोटा बनेगा, और जगह का नाम है F2 पे बनेगा। चलो चारों बातों मैंने लिख दिया, 4 बात को आपको याद रखना होता है बस। आगे चलते हैं अपन लोग 2F1 से परे रखने पे, मतलब अपन ने इस बार कहाँ रखा है? यहाँ पे रखे हैं, ये यहाँ पे रख दिए। अब एक चीज आपको समझा दी, छोटा करते नहीं तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ। अब एक चीज मैंने आपको समझा दिया कि एक क्या करना है, समांतर चलाना। ये समांतर चला दिया, समांतर के बाद फोकस से जाएगा ना भाई, तो ये अपन ने फोकस से पास कर दिया। दूसरा हमेशा प्रकाशिक केंद्र से चलाना है, तो ये प्रकाशिक केंद्र ये चला दिया अपन ने। तो यहाँ पे क्या, अभी मैंने याद कराया आपको कि 2F1 से परे रखने पर कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा आपका? F2 और 2F2 के बीच में। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2F2 है, तो प्रतिबिंब आपका ऐसे बनेगा, ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये आपका फोकस हो जाएगा, ये फोकस। समझ में आ गया? इस तरह से अपन लोग क्या करते हैं, बनाते हैं किरण आरेख। आगे अच्छा, इसके प्रकृति के बारे में बनाएंगे, प्रतिबिंब का प्रकृति। तो ये देख के ही लग रहा है वास्तविक, ठीक है भाई। छोटा बनेगा तो उल्टा बनेगा, इतनी बात। वास्तविक का नाम आते हैं उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, याद रखना आपको। कहाँ पे इसका पोजीशन बताओ भाई? 2F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगा, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। अगला केस चलते हैं 2F1, C पे रखने पे C पे बनता है, उसी प्रकार यहाँ 2F1 पे रखने पे 2F1 पे 2 पे बनेगा। राइट साइड 2 है, 1 तो लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे रखते हैं अपन। ये रहा। कैसे बनाएंगे? हमेशा एक समांतर किरण चलाएंगे, इसके बाद इसको पास कर दिए, जहां से पास करेगा वही मेरा F2 होगा। इसके बाद प्रकाशिक केंद्र से पास कराएंगे। गड़बड़ हो गया, ये ज्यादा दूर भाग गया, तो इसको मिटाता हूं मैं। आप स्केल से करना, मेरे पास भी तो स्केल है, मैं भी ना, चलो मेरे पास भी एक स्केल है। तो ये हो गया। एक क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से पास करवाएंगे। तो प्रकाशिक केंद्र कौन है मेरा? ये है बिल्कुल। तो ये रहा, ये यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि आपने याद किया है 2F1 पे रखने पे 2F2 पे बनेगा, तो जहां पे मिलेगा उसको नाम रख दीजिएगा 2F2। बाद में नाम रखिएगा, ज्यादा अच्छा है, याद हो जाएगा आपको। इसको नाम रख देंगे अपन लोग वो, ये सीधा केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र से। अब प्रकृति के बारे में पूछ रहा है, तो एक चीज तो पक्का हम लोग जानते हैं भाई, उल्टा दिख रहा है इसका मतलब वास्तविक भी दिख रहा है आपको। तो ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। और कहां पे बनेगा भाई? 2F2 पे बनेगा, है ना। इधर PDF पे लिखा हुआ है, इस चीज को आपको याद रखना है। किरण आरेख अगला चलते हैं। 2F1 और F1 के बीच में रखने पे 2F2 से परे बनेगा, ठीक है। तो एक किरण तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखते हैं इसको, और एक समांतर अपन ने चलाया, ये जहां से पास होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। एक प्रकाशिक केंद्र से पास कराएंगे, कुछ ऐसा, थोड़ा दूर जाके मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे बीच में कहाँ होगा? 2F2 इसको रख दिया, क्योंकि 2F2 से परे बनेगा, दूर बना दिया अपन ने जानबूझ के। अब ये वाला बिंदु क्या हो गया? मेरा प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है। अब देख के बताइए, वास्तविक है ना भाई, तो ये वास्तविक बनेगा। अब तो याद हो गया होगा आपको, ठीक है। बड़ा बनेगा, इस बार बड़ा दिख रहा है ना, ये बड़ा बनेगा। और कहाँ पे बनेगा भाई? 2F2 से परे बनेगा। और एक चीज छूट गया, क्या चीज छूट गया भाई? उल्टा बनेगा,
वास्तविक है तो उल्टा तो आएगा ही, ठीक है। एफ पे रखने पे कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। तो एफ पे चलिए रखते हैं इसको, F1 बोले तो F1 ये रहा अपन ने, ये F1। एक किरण समांतर खींचेंगे और इसको ये रहा, फोकस से गुजार दिया, ये फोकस F2। एक प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, जब प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे ना, ये दोनों समांतर जाएगा इस तरह, कभी मिलेगा ही नहीं, दूर जाकर अनंत पे मिलेगा, ठीक है। इसीलिए अपन लोग इसको बोलते हैं कि F1 मतलब फोकस पे रखने पे अनंत पे जाके मिलता है। तो ये अनंत पे जाके मिल गया। प्रकृति क्या होगा भाई, बहुत बड़ा बनेगा। सबसे पहला चीज तो ये लिख देता हूँ, बड़ा बनेगा। वास्तविक बनेगा, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब ये अपवाद वाला केस, ये हर जगह वास्तविक वास्तविक चल रहा था, ये वास्तविक नहीं होगा इस बार। इस बार क्या हो जाएगा आपका, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ पे रख रहे हैं सबसे पहले वो बताना। अपन लोग F1, ये रहा F1 और O के बीच में रख रहे हैं। तो एक किरण हमेशा समांतर चलाएंगे, बताया अभी आपको, ये समांतर किरण कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, फोकस से अपन ने पास करा दिया। अब एक किरण कहाँ से पास कराएंगे, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से अपन ने पास करा दिया इस तरह से। थोड़ा समांतर लग रहा है ना, इसको मुझे ऐसे बनाना है, मतलब दूर जाता है वो, दूर ऐसे। इसको मैं मिटा ही देता हूँ और अच्छे से बनाता हूँ। ये 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 रहा एक समांतर किरण, हाँ अब लग रहा है, दोनों अलग अलग दूर दूर जाता है, वैसे यूं फैलता हुआ। तो भाई आगे तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, फैलता हुआ जा रहा है। तो पीछे मिलेगा, पीछे की ओर। इसको जब बढ़ाएंगे डॉट 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 इधर, इसको जब बढ़ाएंगे डॉट डॉट, देखिए यहाँ पे मिलेगा ये दोनों। तो ये प्रतिबिंब आपका बन गया, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब पहले कैसा था, छोटा था। कहाँ पे पोजीशन है भाई, F1 और O के बीच में। अब ये प्रतिबिंब बड़ा बन गया, लेकिन आभासी प्रतिबिंब बना। कमाल की बात ये है, इस बात को आपको याद रखना है। तो आखिरी और सबसे खतरनाक अपवाद वाला, ये कैसा प्रतिबिंब है, अवास्तविक। अवास्तविक को अपन लोग आभासी बोलते हैं या काल्पनिक बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इट्स ओके। नेक्स्ट क्या चीज है भाई, कहाँ पे बनेगा भाई, देख लीजिए, F1 से परे बनेगा। तो F1 से परे बनेगा, ओके। अब अपन लोग सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब तो सीधा ही होता है ना, सीधा हो गया। बड़ा बनेगा, क्या हो गया, बड़ा बनेगा, ठीक है। ये किरण आरेख आपको PDF में मिल जाएगा, यही चीज आपको मिलेगा वहां पे। आपको बस इसमें याद रखना है कि एक समांतर खींचना है और एक प्रकाशिक केंद्र से, बाकी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। उत्तल लेंस का यूज भी बहुत पूछता है, यूज को हम लोग कल देखेंगे अवतल लेंस के साथ, और हम लोग बहुत जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर देंगे। और 2-3 वीडियो आएगा और आई होप खत्म हो जाएगा। कल एक वीडियो आएगा आपका अवतल लेंस और उसका उपयोग के बारे में, आवर्धन, चश्मा वगैरह सारे चीज अपन लोग पढ़ लेंगे, लेंस की क्षमता नेक्स्ट वाले वीडियो में। और एक वीडियो आएगा जिसमें अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है ना, साइन कन्वेंशन इसमें दिक्कतें होती है, तो उसको भी। इसके लिए ट्रिक भी आता है, जैसे मैंने दर्पण में ट्रिक बताया था ना, उस वैसे भी ट्रिक आता है इसको याद करने के लिए। खैर कभी किसी और वीडियो में इसको चर्चा करेंगे, वो ट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगले 2 वीडियो में यही चैप्टर चलेगा, प्रकाश चैप्टर। इसके बाद ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, ठीक है। मेहनत करते रहिए, भगवान जी से दुआ कीजिए कि आपका अच्छा मार्क्स आए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।